वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर क्या आप किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, और साथ के साथ आज लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको भी डिस्कस करेंगे, और कल की बीटीएसटी जो लेकर के जो सुपर खुली है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए, सबसे पहले तो आते हैं कि भाई आज जो है सबसे पहले तो कल हमने क्या बीटीएसटी प्लान किया था और मार्केट ने आज किस तरीके का हमें रिवॉर्ड दिया है। ओके देखिए, कल मैंने क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,280 के ऊपर करता है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको यहाँ से बाई साइड का यानी गैप अप का ही प्लान करना चाहिए। अनलेस अगर शाम को इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो उस केस में आप गैप डाउन भी देख सकते हैं। तो अपने इंटरडे पर जो आपको कल प्रॉफिट हुआ उसी पर ही रिस्क लेना है। ओके, तो हमने उसी पर ही रिस्क लिया और आज मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया। ओके हाँ, अगर कल आप रात को अगर आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे तो 90 से 100 पॉइंट नेगेटिव था, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कहीं अपना बीटीएसटी गलत ना हो जाए, प्रॉफिट जो कमाया वो चला ना जाए। ओके, पर सुबह गिफ्ट निफ्टी टर्न अराउंड किया और लगभग 51 पॉइंट के आसपास निफ्टी आज गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद भी वहाँ से एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई। तो जो 20 से 25 पॉइंट हमारे ओपनिंग में थे और ओपनिंग से धीरे धीरे बढ़ना, धीरे क्या एकदम से फायर होना स्टार्ट कर गए, और लगभग हमें बीटीएसटी में 40 से 45 पॉइंट का प्रीमियम में फ़ायदा होता हुआ नजर आया। ओके, तो आपको भी फ़ायदा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने का फ़ायदा हुआ। ओके, एक फर्स्ट क्लास बीटीएसटी कल के दिन बना। ओके चलिए, और आज अपने लाइव मार्केट डिस्कशन में हमने किस तरीके का ट्रेड किया है। देखिए, आज जो मार्केट है पूरी तरीके से साइडवेज है, जो हमारा मोमेंटम लेवल बन रहा था वो आज यहाँ पर एक तरीके से ट्रैपिंग लेवल बनता हुआ नजर आया। तो कोई भी आज हमें फ़ायदा नहीं नज़र आया। अपने 3 एसएल कटे। ओके, जो देखिए एसएल कटते हैं तो कटते हैं, बहुत दिनों बाद ऐसा दिन आया है जिसमें 3 ऐसे लगातार कटे हैं और हमने दिन को क्लोज किया। भाई एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो बिल्कुल हम फॉलो करेंगे तभी। देखिए, ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है, अगर आपको जीवन बंद करना है इसको तो आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। वही डिसिप्लिन को हम फॉलो किए और कोई भी प्लान नहीं किए, एसएल कटे, ठीक है, चुपचाप बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। और मार्केट ने कुछ खास आपको मूव भी नहीं दिया है, ना अप साइड ना डाउन साइड, वहीं उस रेंज में फंस गया। ऐसा जनरली होता है, जब फ्राइडे का दिन होता है तो जनरली मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है कि एक बड़ा मूव सुबह आ जाता है। पर आज आप देखेंगे सुबह अब अनएक्सपेक्टेड इतनी तेज़ी एकदम से सेक्टर्स में बनी और उसके बाद गिरता ही चला गया। अब प्लान अपना ये था कि नीचे जब जाएगा 24,300 के नीचे टर्न अराउंड करेगा, वहाँ पर कुछ हमें एक तरीके से इस तरीके का कैंडल बनता हुआ नज़र आएगा, या फिर हमारी डेटा में हमें देखेगा तब हम प्लान करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट उसी जोन में 300-360 के जोन में फंसता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। ओके, तो हमने कुछ भी आगे प्लान नहीं किया है। ओके चलिए, अब कल के लिए कैसे बीटीएसटी प्लान किया करना है उसको हम सीख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आज ऐसा दिन हुआ है जिस दिन 3 एसएल कटे हैं। वैसे फर्स्ट क्लास मूव मैं ऑलरेडी हमेशा मतलब डेली मैं शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम लेवल पर मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है। ओके चलिए, अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, उसके लिए आप सेंटीमेंट से रिलेटेड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉल टिप आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप कॉल टिप की आशा करते हैं तो प्लीज़ आप स्टे अवे रहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कॉल टिप से रिलेटेड। यहाँ पे से सेंटिमेंट्स के साथ मोमेंटम लेवल को कैप्चर करेंगे, और वही 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि अपना मोमेंटम लेवल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करेंगे, सर्च नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर यूएस मार्केट को अगर आप देखकर प्लान करेंगे तो यूएस मार्केट आपको कोई भी क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कल का मार्केट में अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट तो कुछ खास चलता हुआ नज़र नहीं आया है। नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ, एसएनपी फ्लैट बंद हुआ, और डाउ जोन्स 114 पॉइंट आपको दिख रहा है, पर इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ये परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट क्लोजिंग करता हुआ नज़र आया, कोई बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, कल भी डाउ जोन्स नहीं चला, उससे पहले भी डाउ जोन्स नहीं चला, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
यूएस मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। बड़ा मूव क्यों? एक बड़ा डेटा आने वाला है 3-4 दिनों में, और ये मार्केट में तेज़ी या मंदे को डिसाइड करने वाला है। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यूएस मार्केट में आज तो नहीं, कल एक डेटा आना है, पीसीई डेटा, ओके, जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट की किस तरीके की चाल हो सकती है, और कल के दिन आपको बहुत वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है सेशन। साथ के साथ पीसीई डेटा के बाद दूसरा आना है ग्रॉस जीडीपी नंबर, ओके, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, और इसका डेटा भी मार्केट को बहुत वॉलेटाइल करेगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप 2 तारीख को देखेंगे आएगा यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा, ओके, जिस पर फेड की काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है, ओके, रेट कट को डिसाइड करते हैं क्या किस तरीके से आना है नहीं आना है, उस तरीके की थोड़ी हिंट मिलती है, ओके। तो ये 2-3 आप कह सकते हैं ये डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इससे पहले की शांति आपको यूएस मार्केट में दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अपने मार्केट में क्या हो रहा है? देखिए, अपने मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान, ओके। अब इस पर क्या अपडेट चल रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर ये कहती है कि 48 टूरिस्ट साइट जो है कश्मीर में शट डाउन कर दी गई हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हुए। कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे जा नहीं सकता एक तरीके से। अब आपको अगर आप घूमने का या कुछ भी प्लान कोई भी कर रहा है तो इस समय जाना सेफ़ नहीं होगा, या फिर आपको पहले ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो रही है? दूसरी चीज़ ये हो रही है कि भाई यूएन की बात करें तो यूएन में आज फिर से, देखिए आज फिर से नहीं, यूएन में आज पाकिस्तान को घेरा गया, ठीक है। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसको घेरा। कैसे? कि आपको पता होगा कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के ऑफिसर थे, डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं आप, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया और उनमें खुद उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसी बात को यहाँ पर अपने जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, ओके, उन्होंने वहाँ पे यूएन में इसको उछाला, ठीक है, और एक तरीके से पूरी तरीके से स्लैम किया है पाकिस्तान को, ठीक है। और बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर पर आज सुबह भी न्यूज़ आ रही थी कि भाई लगातार वहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो टेंशंस पूरी तरीके से बनी हुई है। इंडिया कदम उठाएगा, पाकिस्तान पे कब उठाएगा किसी को नहीं पता, और बता करके भी नहीं उठाएगा, ओके। जिस दिन उठाएगा उस दिन मार्केट गैप डाउन भी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। बाकी अगर हम प्राइस देख के यहाँ पर कोई भी बीटीएसटी प्लान करना चाहते हैं तो देखिए, प्राइस आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, और जब तक ये 24,280-300 के ऊपर बना हुआ है, विच इज़ इंडिकेट कि मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, ओके। और ये मतलब मार्केट का इधर होल्ड करना एक और चीज़ बताता है, या मार्केट का होल्ड करना तो छोड़िए, मार्केट क्यों होल्ड कर रहा है उसके पीछे हाथ है बड़े प्लेयर्स का, जिसके बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस, ठीक है। कल शाम का आपने डेटा देखा होगा, फिर से एफआईएस ने एक ताबड़तोड़ बाइंग करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कल भी एफआईएस ने कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं छोड़ी, मतलब लगातार आप देख रहे हैं कि बाइंग शुरू है, ओके। कल तो एफआईएस डी दोनों ने बाइंग किया, 2474 करोड़ के आसपास एफआईएस ने, और डीआईएस ने 2800 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो मार्केट में अगर डिप मिल रहा है तो वहाँ पर बाइंग हो रही है, ओके। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँगा तो निफ्टी में देखिए 1700 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है, ठीक है। तो निफ्टी चलना चाहता है पर चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आज है सेंसेक्स एक्सपायरी, इसलिए थोड़ा सेलर्स यहाँ पर थका रहे हैं बायर्स को, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कहने का रीज़न यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 24,280-300 के ऊपर अगर निफ्टी टिका हुआ है तो अभी भी यहाँ पर कैप अप का ही प्लान बनता है, कुछ और आप यहाँ से नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ, वही चीज़, अनलेस अगर शाम को कुछ हो जाए, रात को कुछ इंडिया पाकिस्तान का हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस केस में आप ओपनिंग नेक्स्ट वीक गैप डाउन दे सकते हैं। इसलिए आप अपने रिस्क को मैनेज करके ही जाएं, है ना। और गैप डाउन अगर होगा तो 200-300 पॉइंट का होगा, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, पर कब अटैक करेगा ये किसी को भी नहीं पता है। बात समझ में आ गई, है ना। अगर इसके नीचे का 280-300 के नीचे अगर मैं बात करूँ, अभी पौन घंटे के आसपास अगर नीचे
नीचे क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तब आपको लेना है, नहीं लेना है, गैप अप लेना है, गैप डाउन लेना है, वो सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। आप जा कर के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके देख सकते हैं। ओके, बाकी अगर दो अभी जहाँ पर ये 355 360 पर है, डे एंड की तरफ क्या प्राइस एक्शन है, क्या ब्रेथ बनती हुई नज़र आ रही है, कहाँ पर मुझे लग रहा है बड़ा स्टॉक बाय कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं BTST कैरी करूँगा नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो भी आप BTST लें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करें और अपना रिस्क को मैनेज करके ही प्लान करें। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।